वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। As we know that there are some solids which we have to calculate the surface area and volumes. For example, cubes, cuboids, cylinders, cones and spheres. Cubes, it means a solid having 6 square surface and each core of equal length. It means a cube has cube in हिंदी known as घन, और क्यूब में 6 स्क्वायर सरफेस होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होते हैं, तो क्यूब में ऑल साइड्स आर, वी कैन से दैट ऑल कोर्स आर इक्वल। अब यहां क्यूब से रिलेटेड हमें जैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर एंड lateral surface area of cube is 4a square. Also volume of the cube is a cube, it means side cube. यहाँ जो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होगा या यूनिट स्क्वायर, lateral surface area also unit square, but the volume of the cube will be unit cube. For example, if the side is given 12 cm and we have to find surface area of cube, using 6a square. Here 6a equal to 12 square, so 6 and 12 square 144. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 जा 24 in and 2, 6 4 जा 24 and 2 26, 6 1 जा 6 2 8 cm square. Similarly, if we have to find lateral surface area of the same side, lateral surface area of cube it is 4a square. Here 4 and side is 12 square, so 4 and 12 square 144. Again 4 4 jar 16 6 in and 1, 4 4 jar 16 1 17 7 in and 1, 4 1 jar 4 1 5 cm square is lateral surface area. इसी तरह से यदि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, देन
वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, इट मीन a क्यूब, हियर a इज 12 क्यूब। अब 12 का क्यूब कर लेंगे, इट मीन 12 इंटू 12 इंटू 12, दैट विल बी 1728 cm क्यूब। इस तरह से यदि साइड दिया हो तो हम क्यूब का सरफेस एरिया, लाइटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सी some other type of examples. If a surface area is given, it means the question is the surface area of cube is 600 cm square, and we have to find its value। यानी यदि किसी क्यूब का सरफेस एरिया दिया है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया से सबसे पहले हम साइड को फाइंड करेंगे और साइड से देन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सी हियर, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज 600 cm स्क्वायर और क्यूब का सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर इक्वल टू 600। इट मीन a स्क्वायर इक्वल टू 600 बाई 6, सो इट इज 100। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो a और 10 का स्क्वायर रूट ले लिए 10, तो 10 cm हो गया, यानी साइड मिल गया 10 cm। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यह हो गया आपका साइड क्यूब, तो साइड हो गया 10 और 10 का क्यूब फाइंड कर लेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 cm क्यूब, यह इसका वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से यदि किसी क्यूब का सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया से सबसे पहले हम साइड फाइंड कर लेंगे और फिर साइड से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली सी, इफ वॉल्यूम इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया, इट मीन इफ द क्वेश्चन इज गिवन द वॉल्यूम of a cube is 512 cm square, and we have to find its surface area and lateral surface area। यानी क्यूब का जो है वॉल्यूम दिया है, तो अब इसका सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम से हम इसका साइड फाइंड करेंगे और साइड से फिर हम सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। इट मीन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 cm क्यूब हो गया, तो क्यूब का वॉल्यूम जो है साइड क्यूब हो गया, यह हो गया 512। तो अब दोनों का क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे, तो साइड हो जाएगा
क्यूब रूट 512, यानी इसे आप फैक्टराइज कर लोगे तो ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी साइड विल बी 8। तो इसका साइड हो गया 8 cm। अब हमें साइड मिल गया यानी ए मिल गया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², तो यह हो गया 6 और a यानी 8 यह हो गया आपका 6 8² 64। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर ले, तो 6 4 जा 24 इन 2, 6 6 जा 36 और 2 38 cm² हो गया। इसी तरह से इसका लैटरल सरफेस एरिया, तो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया होता है 4a², तो यह हो गया आपका 4, और फिर a का वैल्यू हो गया 8² तो 4 इंटू 8² 64, तो यह हो गया 4 4 जा 16 6 इन 1, अब 4 6 जा 24 और 25 cm² हो गया। क्या हो गया आंसर? इस तरह से यदि किसी क्यूब का वॉल्यूम दिया है, सरफेस एरिया, उसका लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो वॉल्यूम से हमको सबसे पहले उसका साइड फाइंड करना होता है। साइड से हम फिर सरफेस एरिया का फार्मूला लिख के सरफेस एरिया फाइंड कर, लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला लिख के हम लैटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। इस तरह से या क्यूब से रिलेटेड जो है वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इफ द क्वेश्चन इज एज, मान लीजिए किसी क्यूब का साइड दिया है, डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल दिया है उसका साइड पूछ रहा है, या डायगोनल दिया है वॉल्यूम पूछ रहा है, सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एक्सेट्रा क्वेश्चन हो। जैसे इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 10 cm, फाइंड इट्स डायगोनल। ठीक है, तो अब जो है क्यूब का जो डायगोनल होता है, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड √3, तो साइड हो गया 10 और √3 cm, 18 आंसर। या अगर मान ले क्वेश्चन ऐसे दिया है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 6√3 cm, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी यदि क्यूब का डायगोनल दिया है और उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो पहले तो डायगोनल से हमें साइड निकाल देना होगा, तो हम फार्मूला लिखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू 6√3, और क्यूब का डायगोनल होता है साइड √3 इक्वल टू 6√3, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, साइड हो गया 6 यानी 6 cm। अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, तो वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, तो साइड हो गया 6, 6 का क्यूब कर देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, यह हो गया 6 6 जार 36 और 6 जार 216 cm क्यूब हो गया, यह हो गया आंसर। इस तरह से जो है यदि उसका डायगोनल दिया है तो डायगोनल से पहले हम साइड निकालते हैं और साइड से फिर वॉल्यूम निकाल देते हैं। इसी तरह से अब
अगर ऐसे क्वेश्चन हो, इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज ट्रिपलेट, देन फाइंड इट्स वैल्यू। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी क्यूब का साइड जो है ट्रिपल कर दिया जाए, यानी 3 गुना कर दिया जाए, तो उसका वैल्यू क्या होगा, या देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द न्यू क्यूब। तो अब देखिए, तो किसी क्यूब का साइड जो है ट्रिपलेट कर दिया गया, यानी 3 गुना कर दिया गया, तो लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज ए। मान लिये क्यूब का साइड जो है ए है, तो अब जो है वैल्यू ऑफ द न्यू क्यूब इक्वल टू हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस जो है साइड को ट्रिपल कर दिया गया, तो वैल्यू चूंकि साइड क्यूब होता है, तो ए का 3 टाइम्स यानी 3a का क्यूब कर देंगे, इट इज 27a क्यूब। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द न्यू क्यूब, देन ऐसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ न्यू क्यूब बाई वैल्यू ऑफ गिवन क्यूब 27a क्यूब भाई a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, यानी यह जो है न्यू क्यूब का वैल्यू जो है 27 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से यदि किसी क्यूब का साइड जो है डबल कर दिया जाए, तो उसका वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगा। यदि किसी क्यूब का साइड जो है 5 टाइम्स कर दिया जाए, तो उसका वॉल्यूम जो है 125 टाइम्स हो जाएगा। नाउ if the sides of 2 cubes are in the ratio 2:5, find the ratio of their values। यानी यदि 2 क्यूब के साइड का रेशियो दिया है, तो उनके वॉल्यूम का साइड क्या होगा, यानी यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। अब फर्स्ट क्यूब का वैल्यू यानी v1 और सेकेंड क्यूब का वैल्यू v2 ले लें, तो हो जाएगा आपका फर्स्ट क्यूब का वैल्यू a1 क्यूब, सेकेंड का वैल्यू हो गया a2 क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं a1 बाई a2 का क्यूब। तो a1 हो गया 2/5 का क्यूब हो गया, 2 क्यूब 8 और 5 क्यूब 125, यानी v1 रेशियो v2 हो जाएगा 8:125। यानी यदि 2 क्यूब के साइड का रेशियो दिया है, तो इस तरह से हम उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से यदि
दो क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो उनके साइड का रेशियो भी फाइंड किया जा सकता है। इफ द रेशियो ऑफ द if the volume of the two cubes are in the ratio 64:125, then find the ratio of their sides। ठीक है, तो यानी अगर दो क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो उनके साइड का वॉल्यूम, यानी वी कैन राइट साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब बाई साइड ऑफ सेकेंड क्यूब। हियर वी कैन राइट अंडर रूट v1 बाई क्यूब रूट v1 बाई v2। तो v1 हो गया 64, v2 हो गया 125। तो इन दोनों का क्यूब रूट निकाल देंगे, 64 का क्यूब रूट 4 और 125 का क्यूब रूट 5। यानी यहां जो है इन दो क्यूब के साइड का जो रेशियो है वह हो जाएगा 4:5। इसी तरह से इसके जो है सरफेस एरिया का रेशियो भी निकाला जा सकता है, या लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो भी निकाला जा सकता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोज। ओके, थैंक्स।